अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व मन युअज़्ज़िम शाआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक हम्दो सनात बाद और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाए आलिया अरफ़ा में हदियतन तोहफ़तन नजरानाए अक़ीदत के फूल निछावर करने के बाद मुअज़्ज़ज़ आमीन हाज़रीन और नाज़रीन, हमारी जानिब से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस दिन जहाँ से हमने अपनी बात को वाइंड अप किया, मेरा जी चाह रहा है कि हम उधर से ही शुरू करें। खजूर के तने की हम बात जो है कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी ये बात जो है मौजूद है। खजूर का तना रो पड़ा, जिसकी आवाज़ तमाम मस्जिद वालों ने सुनी। जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने
खुतबाए जुमा मिंबर पर देना शुरू किया, यानी सरकार जो हैं मिंबर पर खुतबा देने लगे और तने से दूर हो गए। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शौक़ के जज्बात से मामूर होकर ये तना रोने लग गया और उसमें से ऊँटनी की तरह आवाज़ निकल रही थी, जिसे सारी मस्जिद वालों ने सुना। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने के करीब हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसके ऊपर रखा तो वो खामोश हो गया। मेरा उस दिन ये बात करने का मेरे दोस्त मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसी हस्ती है कि जिनसे ना सिर्फ जानदार जो हैं वो मोहब्बत करते हैं, बल्कि जो बेजान हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ अक़ीदत व मोहब्बत जो है वो रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाइले मक्का मुकरमा की। आज आप लोगों ने मेरे जुमलों के ऊपर जो है बड़ा ही फोकस रहना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। मक्के के जो फ़ज़ाइल हैं, यकीन जानो कि मुझ जैसा नचीज़ बंदा जो है वो बयान नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, दुनिया जहां में बहुत ही मुख्तरम और अमन वाले शहर मक्का मुअज़्ज़मा में जुमले की पर फोकस हुए। हमने अर्ज किया कि दुनिया जहां में बहुत ही मुख्तरम और अमन वाले शहर की एक ख़ुसूसियत ये भी है, एक फजीलत ये भी है कि उसमें बैतुल्लाह शरीफ है, जो कि एक बहुत ही मुख्तरम और काबिले इज्जत जो है घर है, जो बहुत ही शानों वाला, इज्जतों वाला, अजमतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला अल्लाह ताला का घर जो है वो मक्का में है। और ये घर ऐसा है कि जो भी साहबे
ईमान है, यानी जो भी मोमिन है जिसने सच्चे दिल के साथ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना हुआ है, उसके दिल में हमेशा यही आरजू रहती है, यही तमन्ना रहती है, यही ख्वाहिश और चाहत रहती है कि मुझे अल्लाह के इस घर की जो है वो ज़ियारत हो जाए। वो तड़पता रहता है, वो मचलता रहता है कि वो दिन भी आए कि जब मैं इस घर की जो है ज़ियारत करूं, इस घर के हुस्न के जलवों को देखूं, अपने मौला की रहमतों को देखूं, अपने मौला की बरकतों को देखूं, अपने मौला की अजमतों को देखूं, अपने मौला की निशानियों को देखूं। हर वक्त उसके जहन में ये जो तड़प होती है, ये जो लगन होती है, ये जो शौक होता है, याद रखें वो जिंदगी के साथ बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। बल्कि याद रखें जिसने एक बार इसको देख लिया भी होता है, उसका जी जो है वो एक मर्तबा देखने से भी जो है वो नहीं भरता। उसका जी ये चाहता है कि मैं इस घर को बार बार देखूं। उसके दिल में कभी भी इसका आतिशे शौक जो है वो सर्द नहीं पड़ता, बल्कि उम्र के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। चाहे वो जो मोमिन है, तवज्जो, चाहे वो जो मोमिन है वो दुनिया के किसी भी गोशे में क्यों ना हो, किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी खित्ते में क्यों ना हो, किसी भी इलाके में क्यों ना हो, किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, अरे दुनिया जहां में जहां कहीं भी वो होता है, बस उसकी आरज़ू यही होती है कि मुझे अल्लाह के घर का जो है दीदार हो जाए, मैं अल्लाह के घर को जो है वो मैं देखता रहूं, वो मैं तकता रहूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मोमिन हैं रोज़ाना कम से कम 5 मर्तबा जो है अपनी नमाजों में अपने रुख को जो है वो अल्लाह के इस घर की जानिब रखते, अपने चेहरों को जो है वो मौला के इस घर की जानिब जो है वो मोड़ते हैं, ताकि उनका जो रुख है वो इस घर की जानिब रहे और वो अपनी चश्मे तो सव्वर में जब नमाज पढ़ रहे होते हैं वो इस घर के जो हैं नजारे कर रहे होते हैं। क्योंकि मोमिन जहां कहीं भी होते हैं नमाज पढ़ते हैं ना, तो सव्वर में वो यही रखते हैं कि हम जो है काबा शरीफ को देख रहे हैं, काबा हमारे सामने है, हमारा रुख उधर ही है ना, उसी को देखकर हमारा जो रुख जो है नमाज के लिए हम जो है करते हैं कि यार किबला जो है इस जानिब है, हमारा रुख जो है इधर ही हो जाए। लेकिन याद रखें जब तौफीक मिलती है उस घर को देखने की, उस घर की ज़ियारत की, तो फिर क्या होता है कि जो मोमिन होता है वो अपना घर-बार छोड़ देता है, अपना कारोबार छोड़ देता है, अपनी गली को छोड़ देता है, मोहल्ले को छोड़ देता है, अपने इलाके को, खित्ते को, मुल्क को छोड़ देता है, इवन के अपने बच्चों को भी छोड़ देता है।
अजीज़ अकरबा को भी छोड़ देता है, दोस्तों अहबाब को भी छोड़ देता है, और अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए वो जो है अपना रुख करता है, ताकि मैं अपने मौला के घर के हुस्न के जलवों को देखूं और देख कर माला माल हो जाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, काबिले फिक्र जुमले हैं। क्या वजह है कि हर मोमन की ये चाहत है, हर मोमन की ये आरजू है कि वो दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना हो कि मैं यार अल्लाह के घर की मैं ज़ियारत करूं। और यकीन जानो ये घर ऐसा है कि हर वक्त इस घर में लाखों लोग जो हैं मौजूद रहते हैं। भाई साहब आप होकर आए हैं, भाई साहब आप भी होकर आए हैं। ऐसे ही है कि हर वक्त लाखों लोग जो हैं वो इस घर में मौजूद रहते हैं, रात हो या दिन हो। वाह वाह अल्लाह अल्लाह। हाँ कोई भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो। कि वजह क्या है कि लोग इस घर की जानब जो हैं वो खींचे चले जाते हैं। भाई साहब कोई तो ऐसी बात है कि लोग जो हैं इस घर की जानब जो हैं रुख करते हैं। वो पैसों की भी परवाह नहीं करते, वो अपने वक़्त की भी परवाह नहीं करते, अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते, अपने मुल्क की भी परवाह नहीं करते, बल्कि जिसको भी तौफीक मिलती है वो इस घर की जानब अपना सफ़र शुरू करता है। तो मेरे दोस्त, तो कोई तो ऐसी बात है कि ये घर जो है सारे लोगों को अपनी जानब जो है वो खींच रहा है। जो नहीं जाते वो तड़पते रहते हैं। यकीन जाने मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो तड़प भी रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू भी जारी है कि काश वो घड़ी आए, वो लम्हा आए, वो साथ आए कि जब हम अपने मौला के घर को देख सकें। और यकीन जाने कि जब वो बंदा देखता है ना, भाई साहब आप गए हो गए हैं, कुफियत वो कैसी होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती कि वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब बैतुल्ला पर पहली नजर पड़ी होगी। कि वो जो मंजर है वो बंदा बयान नहीं कर सकता। और हम बचपन से यकीन करो अपने बड़ों से भी, उलमा से भी, औलिया अल्लाह से भी ये बातें सुनते हुए आए हैं। भाई साहब जब बैतुल्ला पर पहली नज़र पड़ती है तो बंदा जो भी दुआ मांगता है वो पूरी हो जाती है। मैंने ना ज़िंदगी में याद रखो इन जुमलों की जानब बड़ा गौर भी किया, फ़िक्र भी किया। तो लेकिन जब मैं वहाँ पे गया ना, बैतुल्ला शरीफ को मैंने देखा तो यकीन जानो मेरे ऊपर जो है वो सारी हकीकत जो है वो खुल गई कि मुझ में कोई जो है सारी की सारी जो बात थी वो मेरे ऊपर वाज़े हो गई कि वजह क्या है कि इस घर को बंदा जब देखता है उसकी दुआ जो है वो पूरी हो जाती है। कफियत हाजी साहब ऐसी होती है कि जब बंदा उस घर को पहली नजर देखता है तो बंदा उस घर को भी देखता है, अपने आप को भी देखता है, कहता है कि मैं कहां का खताकार हूं। मौला मेरे पास तो खताएं ही खताएं हैं, लेकिन तेरी जात ऐसी है जिसके पास अताएं ही अताएं हैं।
कि बंदा अपने आप में यकीन जाने शर्मिंदा होता है कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मेरा भी मौला तू अज़मतों वाला है, तेरा घर भी अज़मतों वाला है, फजीलतों वाला है, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी मेरे ऊपर खसूसी रहमत है कि तू मुझे यहाँ ले आया है। और यकीन जाने जब बंदे की पहली नज़र बैतुल्लाह पर पड़ती है ना, तो बंदा जितना पैसा लगा के खर्च करके गया होता है, तो यकीन जाने वो एक पहली नज़र की वो कीमत नहीं है, मौला की मेहरबानी है कि जिसने जो है तुम्हें जो है अपने घर में, अपने घर का जो है दीदार कराया, ज़ियारत कराई, ये उसकी मेहरबानी से है। तो ये घर लोगों को यकीन जाने ऐसे खींचता है जैसे मकनातीस जो है वो लोहे को खींचता है ना, ये घर भी ऐसे खींचता है लोगों को। क्यों? ये घर अज़मतों वाला है। मेरे दोस्तों, आज मेरा जी चाहता है कुरान मजीद में से मैं आप लोगों को इस घर की शान और अज़मत व फजीलत जो है वो भी बयान करूं और मक्का की शान भी बयान करूं। कुरान पाक में बैतुल्लाह शरीफ का मुतअद्दद बार याद रखें जिक्र आया। अल्लाह ने अपने घर का मुतअद्दद बार यानी बार बार जिक्र किया, और मक्का शहर का भी जो है बार बार जिक्र किया। तवज्जो रखनी है कि क्या वजह है कि लोगों की बड़ी चाहत होती है कि हम इस घर को देखें, इस घर में कैसी ऐसी खूबियां हैं कि ये घर सबको खींच रहा है, कोई ना कोई बात तो ऐसी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे दोस्तों कुरान पाक में एक बात जो है मक्का पाक की भी और बैतुल्लाह की भी वाज़े की। हाय सब तवज्जो, सूरा आले इमरान है, आयत नंबर 96 और 97 है। आए पहले जो हैं आयात को सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। चले आए पहले इस आयत पे तर्जमा भी सुन लेते हैं और थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं, फिर दूसरी आयत पे आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने फरमाया, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, यानी लोगों की इबादत का मुकर्रर हुआ, यही है जो मक्का में है। और फिर इस घर की हालत बताइए कि कैसी है। अल्लाह फरमाता है, मुबारकुम व हुदल लिल आलमीन। किसकी हालत ऐसी है कि बरकतों वाला है और आलमीन का रहनुमा है, यानी जहान भर के सारे लोगों का जो है ये रहनुमा है। अल्लाह ने इस आयत में अपने घर की शान जो है वो वाज़े की। एक तो ये बात
वाज़े की कि दुनिया में सबसे पहली जो इबादत गाह है वो यही घर है अल्लाह का जो कि मक्का में है। एक तो ये बात वाज़े हो गई, यानी सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया है, अल्लाह वाज़े कर रहा है कि वो यही है जो मक्का में है, यानी बैतुल्लाह शरीफ। अल्लाह ताला ने अज़मत जो है वो वाज़े की। और इस आयत का शान नज़ूल ये है कि यहूदियों ने ये दावा किया कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो सबसे पहले जो है वो बनी है, वो घर अल्लाह का सबसे पहले का है। और ये दावा किया कि वो जो है ज़्यादा फजीलत वाली जगह है, ज़्यादा अज़मत वाली जगह है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उनकी इस बात का रद्द कर दिया। मालिके कायनात ने कहा कि बेशक सबसे पहला घर लोगों के लिए जो मुकर्रर हुआ है वो यही है जो मक्का में है। यानी अल्लाह पाक ने इस घर की अव्वलीन होने का वाज़े तौर पर हम लोगों को समझा दिया कि यही घर है जो मक्का में है, ये सबसे पहला है। और दूसरा, रब ने इस घर की जो है वो फजीलत बयान की है, वो अज़मत बयान की है कि ये घर ऐसा है कि जो बरकतों वाला है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये घर ऐसा है जो बरकतों का सरचश्मा है, जहाँ से बरकतें जो हैं वो फूटती हैं, यहाँ से बरकतें जो हैं वो मिलती हैं। यानी अल्लाह पाक ने इस बात की को वाज़े किया कि कहीं इस घर को मामूली ना समझ के बैठ जाना। ये तो वो घर है जहाँ बरकतें ही बरकतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाय साहब इस घर की शान वाज़े फरमाई। मेरी सरकार फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह ताला की रोज़ाना 120 रहमतों का नज़ूल होता। आपसे पूछा गया किस वक़्त और कब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रहमतों की जो तकसीम है वो वाज़े फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि जो इस घर का यानी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो हैं वो 60 रहमतें बरसती हैं। और जो हरम पाक में नमाज पढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर 40 रहमतें बरसती हैं। और जो सिर्फ इस घर को देख रहे होते हैं, यानी कुछ भी नहीं वो कर रहे, सिर्फ इस घर के हुस्न के जलवों को वो तकी रहे होते हैं, सिर्फ इस घर की वो ज़ियारत जो है कर रहे होते हैं, 20 रहमतें उनके ऊपर भी बरसती हैं। तो मेरे दोस्तों ये कैसी बरकत है। और ये बात नबी पाक ने वाज़े की है कि इस घर में अल्लाह की रहमतों का जो है नज़ूल होता है।
तो इसमें मेरे दोस्तों याद रखो, कोई शक व शुबा नहीं है, इस घर के अंदर जो हैं वो रहमतें बरस रही हैं और अनवारो तो जलियाते अलाहिया जो हैं वो बरसते रहते हैं। और इस घर की बरकत तो यार ये देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इब्न माजा में भी, तबरानी में भी और भी हदीस की बुक्स के अंदर ये बात आई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि जो मस्जिद अक्सा में और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े उसके लिए 50,000 नमाजों का, और जो मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़े उसके लिए 1,00,000 नमाज का जो है वो सवाब मिलता है। तो इससे भी ये फजीलत जो है हरम पाक की वाज़े होती है कि मस्जिद अक्सा में तो 50,000 का अजर है, सवाब है, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ में जो है, हरम पाक में जो है वो 1,00,000 का सवाब है कि नमाज एक पढ़नी है, अजर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने 1,00,000 का दे देना है। बताओ इससे बड़ी बरकत और क्या चाहते हो? रब खुद कह रहा है मुबारकुम व हुदल लिल आलमीन। तो मेरे दोस्तों ये घर ऐसा है कि इस घर में एक नमाज जो है उसका अजर जो है वो 1,00,000 नमाजों जैसा है। तो एक नेकी का अजर कितना होगा? याद रखें उसका अजर भी 1,00,000 है। नमाज का अजर 1,00,000 है तो नेकी का अजर भी 1,00,000 है, क्योंकि रब ने इस घर को बना ही बरकतों वाला दिया है। जो भी अमल करोगे नेकी वाला उसमें याद रखें बरकतें ही बरकतें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी। ये घर ऐसा है। और इस घर में और भी बेशुमार दीनी बरकतें हैं। अल्लाह के घर का तवाफ करना ये भी बहुत बड़ी दीनी बरकत है। और इसके लिए रहमतें 60 हैं कि जो सिर्फ इस घर का तवाफ करेगा 60 जो रहमतें हैं याद रखें उसके ऊपर बरसनी हैं। मेरे दोस्तों सच पूछो तो रहमत तो एक ही बहुत ज्यादा होती है। एक रहमत जो होती है ना, मामूली सी भी रहमत, छोटी सी भी रहमत, याद रखना वो आपके सारे गुनाहों को धो डालती है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है खुदा ताला की, याद रखें। गुनाह आपके छोटे हैं लेकिन रहमत उसकी बड़ी है, ये उसकी शान है। ये थोड़ी बरकत है कि आप उस घर का तवाफ जो है कर रहे हैं और आपके ऊपर जो है 60 रहमतों का जो है नज़ूल हो रहा है, और आप उस घर में नमाज जो हैं पढ़ रहे हैं तो 40 रहमतें आपके ऊपर जो हैं बरस रही हैं। आप सिर्फ उसके घर को देख रहे हो, सिर्फ तक ही रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। सिर्फ तक ही रहे हो तो 20 रहमतें आपके ऊपर फिर भी हैं। ये कम बरकतें। फिर देखो और बरकतें भी हैं कि इस घर में उम्रा होता है कि जब तक इस घर का तवाफ न किया जाएगा आपका उम्रा नहीं हो सकता। और इस घर में हज होता है कि जब तक इस घर का जो है तवाफ ना किया जाए तो हज नहीं होता। यानी उम्रे की भी जो सहूलत है पूरी दुनिया में, याद रखें वो फ़कत इस घर में है। हज की जो सहूलत है याद रखें वो फ़कत इस
घर में है। और ये बरकत कोई कम है कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर याद रखें मुख्तलिफ जो है तादाद आई है, लेकिन ये बात तयशुद है कि सैकड़ों अम्बिया कराम अलैहिम सलाम की जो कब्रें हैं वो मक्का में, वो अपने दूर दराज इलाकों से जो है वो इस घर की ज़ियारत के लिए आया करते थे। और वो ये जानते थे कि ये जो मक्का शहर है ये ऐसा शहर है जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। वो इस घर की ज़ियारत के लिए और इस शहर की ज़ियारत के लिए वो आया करते थे। और बास ने तो अपनी रहायशें जो थी वो यहाँ पे रख ली हुई थी कि वो अपने लिए आज़ाद समझते थे इस शहर में रहना। वो जानते थे कि इस शहर में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आमद होनी है। ये कम जो हैं बरकतें हैं मेरे दोस्तों, उसके अलावा ये बात जो है मौला कायनात ने वाज़े कर दी कि ये आलमीन के लिए जो है हदायत जो है वो इस घर से है। ये आलमीन का रहनुमा है कि दुनिया जहां में लोग जहां कहीं भी रहेंगे जब तक उनका रुख इस घर की तरफ नहीं होगा उनकी नमाज नहीं होगी। कि जिसने भी अपनी नमाज के लिए खड़ा होना है उसको रुख इस जानब उसको करना पड़ेगा, क्योंकि रहनुमाई इधर से है। तो रब वाज़े कर रहा है कि ये आलमीन के लिए जो है, ये आलमीन का जो है, ये दुनिया जहां के लोगों के लिए जो है ये रहनुमा है। तो इसलिए लोग याद रखें इस घर की जानब जो हैं वो खींचे आ रहे हैं। लोगों को पता है कि यहाँ जाएंगे तो हमारी झोलियाँ भर जाएंगी, हमारे लिए बरकतें ही बरकतें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी और अल्लाह की यहाँ पे ख़ास अताएँ होंगी। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घर की और भी शान बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीमा व मन दखलहु काना आमिना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें मेरी खुली निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, हाय सब तवज्जो रखनी है कि इसमें यानी इस घर में खुली क्या है, निशानियां हैं मेरी, रब कह रहा है। और एक मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक में याद रखें अपनी निशानी कहा है। और फिर ये भी कहा है कि जो इसमें दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमन हो जाएगा। यानी जो जो इस घर में दाखिल होता चला जाएगा, याद रखें वो अमन पाता चला जाएगा। चाहे सिर्फ शर्त इतनी है कि हो मोमन, कि जो मोमन होने की हैसियत से जो है इस घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमन है। बल्कि तारीख़ पढ़ के देखें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को भी अमन दिया जो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को सताया था, आपके साथ जंगें की थीं, जिन्होंने खून खराबे किए थे। फ़तह मक्का के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम पाक में थे तो आपने उनका कोई मुआख़ज़ा नहीं किया, बल्कि उन सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया।
और दुनिया पे ये बात वाज़े कर दी कि ये जो हरम है ये अमन है, अमन है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कि जो जो दाखिल होता चला जाएगा उसको अमन मिलता चला जाएगा। ये अमन वाला घर है। और इस पे याद रखें, जो दाखिला है ना, ये बड़ी ही सादत की बात है, बड़ी फजीलत की बात है। तबरानी में याद रखें हदीस मौजूद है। इस घर में मैं दाखिले की बात आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, तो जो आपने रखनी है। और इसके अलावा भी हदीस की बुक्स में ये हदीस जो है मौजूद है। और इसके रावी हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखलल बैता दाखला फी हसनातिन व खरजा मिन सय्यातिन मगफूरन लहु। कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस घर में यानी बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गया वो नेकी में दाखिल हो गया, बुराई से खारिज होकर वो मगफरत पा गया। कि मालूम ये हुआ कि जिसको इस घर में जिसका दाखिला हो जाता है वो नेकी में दाखिल हो जाता है, बुराई से वो खारिज हो जाता है और मगफरत पा जाता है। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को याद रखे, माफ कर देता है। तो इस घर में जो दाखिले वाले लोग हैं वो कोई आम लोग नहीं, मगफरत वाले लोग हैं कि जिन्होंने इस घर की आके ज़ियारत की है। लेकिन शर्त क्या है? ईमान के साथ आएं, आजज़ी के साथ आएं, शर्मिंदगी के साथ आएं, तवाज़ो के साथ आएं, अल्लाह की मोहब्बत अकीदत लेकर आएं, तो वो याद रखें वो खाली नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे दोस्तों, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, इस घर की शान बताई पूरी दुनिया को, सारी दुनिया के लोगों के ऊपर बात वाज़े की इसी आयत के अंदर। अल्लाह फरमाता है, वालिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मानिस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह पाक की ज़ात ने क्या फरमाया? रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने क्या फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फ़र्ज़ है। जो इस तक यानी लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है। यानी इस घर की बरकत ये है कि इस घर में जो है हज होता है, और ये फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस्तिताअत वाले हैं, कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं, हिम्मत वाले हैं और इस घर तक पहुंच सकते हैं, उन पे ये बात फ़र्ज़ है। तो मेरे क्यों कि यहाँ वो आएंगे तो उन्हें अल्लाह की अज़मत का पता चलेगा, अल्लाह की शान का पता चलेगा, अल्लाह की निशानियों को आकर देखेंगे। और जो लोग याद रखें ताकत रखने के बावजूद भी जो है वो हज नहीं करते, उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाईद जो है सुनाई है। और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, दारमी में भी है, और इसके अलावा भी मैंने हदीस की बुक्स में इस हदीस को पढ़ा है। इसके रावी हैं
हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को, यानी जिस शख्स की को फरीज़ा हज की अदायगी में कोई ज़ाहरी ज़रूरत या ज़ालिम बादशाह यानी हुक्मरान या सख्त मर्ज़ यानी रोकने वाली बीमारी ने ना रोका, तीन चीज़ें आपने वाज़ेह की कि जिस शख्स को फरीज़ा हज की अदायगी में ज़ाहरी ज़रूरत ने और ज़ालिम बादशाह ने और सख्त मर्ज़ ने ना रोका, फिर भी वो हज ना करे और हज की अदायगी के बगैर ही मर जाए। फरमाया चाहे वो यहूदी होकर मरे या चाहे वो ईसाई होकर मरे, यानी अल्लाह को फिर याद रखे, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्त जो ताकत रखते हैं, इस्ताअत रखते हैं, वो अल्लाह के घर की ज़रूर ज़ियारत करें, क्योंकि मौत का तो पता नहीं है कब आ जानी है, उसमें वो देर ना करें, जितनी जल्दी हो सके वो ये काम करें। क्योंकि हज याद रखें एक जो है अहम रुकन है इबादत का, और ये इस्लाम का एक जो है बुनियादी रुकन है। और एंड पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया वामन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि जिसने इनकार किया, यानी जो मुनकर हुआ, तो अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेपरवाह है। यानी अल्लाह ताला को ऐसे इनकार करने वाले जो हैं उनकी कोई परवाह नहीं है कि जो उसके घर की अजमतों को जो नहीं मानते, जो मुनकर हैं। मेरे दोस्तों, ये आयत मैंने आपके सामने रखी, वक्त बहुत कम है, ओनली 5 मिनट के अंदर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, तवज्जो रखनी है। हदीस पाक में भी ये बात जो है ये हमारे ऊपर वाज़ेह हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह किया और अल्लाह ताला ने भी वाज़ेह किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद जो है बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल हराम। आप फरमाते हैं कि मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल अक्सा। इस हदीस से भी ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहला जो घर है अल्लाह ताला का वो मक्का में है, जो कि बैतुल्लाह शरीफ है, जो कि हरम पाक है। तो मेरे दोस्तों, इसमें एक बात आपको अब समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक वाज़ेह निशानी जो है, जो कि इस बैतुल्लाह शरीफ के अंदर है, वो बयान की है मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम क्या है?
सुभान अल्लाह। ये एक ऐसा पत्थर है जो अभी भी वजूद है। हजारों साल बीत जाने के बावजूद अल्लाह मौजूद भी है, महफूज भी है। सुभान अल्लाह। कि ये एक ऐसा पत्थर है कि जिस पर खड़े होकर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया कि आप इसके ऊपर खड़े होते थे, जूं जूं बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें ऊंची होती जाती, ये पत्थर खुद ब खुद जो था सुभान अल्लाह बुलंद होता जाता, ताकि आप अलैहिस्सलाम को जो है काबे की तामीर में कोई जो है मुश्किल पेश ना आए। मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि जिन चीज़ों पर, जिन जगहों पर अल्लाह के नबियों के, अल्लाह के महबूब बंदों के कदम लग जाएं, वो रब की निशानियां बन जाती हैं और उनकी ताज़ीम करना जो है वो मोमिनों के लिए फ़र्ज है। मकामे इब्राहीम जो है तो ये भी महज एक पत्थर ही, लेकिन जब इस पत्थर की हाजी साहब अल्लाह के नबी के साथ निस्बत हो जाती है तो फिर ये पत्थर जो है ये आम पत्थर नहीं रहता, बल्कि ख़ास पत्थर बन जाता है और अल्लाह ताला की निशानी बन जाता है। क्योंकि इस पत्थर के ऊपर आज भी प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के जो हैं निशान जो हैं वो लगे हुए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोई ज़ात ऐसी है जिसने इस पत्थर को पिघला दिया था और आपके जो पाँव थे उसमें लग गए हैं। आज भी उनके जो हैं निशान पाए जाते हैं। और दूसरी ये बात ये है कि कोई ज़ात ऐसी है कि जो इस पत्थर को नीचे से ऊपर की जानब जो है उठा रही है और ये पत्थर उठ रहा है। पता चलता है कि वो ज़ात कौन सी है, वो खुदा की ज़ात है। इसलिए रब ने ये बात वाज़े की कि ये जो है मेरी क्या है, निशानी है। मेरे दोस्तों, याद रखो कि जिस पत्थर की निस्बत अल्लाह के नबी के साथ हो जाए वो पत्थर आम पत्थर जैसा नहीं होता। तो मेरे दोस्तों याद रखो कि कोई गैर नबी जैसा कैसे हो सकता है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि पत्थर जैसा, पत्थर को नबी की निस्बत मिल जाए तो वो पत्थर आम पत्थर नहीं रहता। तो कोई गैर नबी जो है वो नबी की मिसल कैसे हो सकता है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने, याद रखो, अपनी निशानियों की ताज़ीम का जो है कुरान पाक में हुक्म वाज़े फरमाया और ये भी फरमा दिया, ये भी बात वाज़े कर दी कि वो ताज़ीम करेंगे कौन से लोग। 17वां पारा है, रकू 11वां है, सूरा जो है मेरे दोस्तों हज है, आयत नंबर 32 है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब। कि मालिक कायनात ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम करते हैं तो वो दिलों की परहेजगारी से है। यानी मालूम ये हुआ कि रब की निशानियों की ताज़ीम वो करेंगे जिनके दिलों में जो है वो तकवा होगा, जिनके दिल तकवे से खाली होंगे। वो याद रखें, अल्लाह ताला की निशानियों की वो लोग ताज़ीम नहीं करेंगे। तो बैतुल्लाह शरीफ मेरे दोस्तों ऐसी जगह है
जहाँ मौलाए कायनात की निशानियाँ मिलती। तो बैतुल मुक़द्दस में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उम्रा किया जाता है, जहाँ हज किया जाता है, जहाँ मकाम इब्राहीम हो। तो मालूम हुआ कि इस घर की जो फजीलत है वो बैतुल मुक़द्दस से भी ज़्यादा है। वो महदूद वक़्त के लिए, ख़ास लोगों के लिए, मखसूस टाइम के लिए जो था किबला था। और ये किबला जो है हुदल लिल आलमीन, ये तो आलमीन के लिए है और ता क़यामत के लिए है। तो इसमें अल्लाह ताला के घर की याद रखो। अल्लाह कायनात ने ख़ुद जो है अपने कुरान पाक में जो है फ़जीलत जो है वो वाज़े की है। इंशाअल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू जारी है। वस्सलामु अलैकुम।